दर्शकों को एक और अपडेट दे दें। बिहार में नए गठबंधन पर प्रशांत किशोर ने एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत की है। किसने क्या किया इस बारे में नहीं बता सकता। देखना होगा कि नई सरकार किस घोषणा पत्र पर चलती है। नई सरकार का एजेंडा आगे चलकर पता चलेगा। आपने तमाम पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए रणनीति बनाई है, इसको किस रणनीति का हिस्सा देखते हैं और प्रशांत किशोर इस बदलाव को, इस मूवमेंट को कैसे देखते हैं? 17 में एनडीए का फॉर्मेशन बन रहा था, तब भी उसके जो समर्थक थे या जो उसके प्रोपोनेंट थे वो यही बता रहे थे कि ये गठबंधन है जिसने बिहार में 2005 से लेके 2012 तक अच्छा काम करके दिखाया है। वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रही है और इसलिए 2017 में जो प्रयोग हो रहा है ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसी से परिवर्तन आएगा और इस गठबंधन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देखा कि अभी वो गठबंधन कल टूट गया। तो जब कुछ भी आप नया प्रयोग करते हैं तो अच्छी सोच से ही करते हैं, अच्छी आपके मन में यही होता है कि आपका कैलकुलेशन क्या है? आप कैलकुलेट क्या कर पा रहे हैं? क्या ये बेहतर होने वाला है कुछ बिहार के लिए, या फिर वही ढाक के 3-5 जो पहले इन 10 सालों में 6 बार होता हुआ आ रहा है? क्योंकि चेहरे वही हैं, लोग वही हैं, पार्टियां वही हैं। देखिए, ये तो देखने की बात है। भी सरकार बनने दीजिए, सरकार को अपनी प्राथमिकताओं को पब्लिक के सामने सरकार रखती है, उसको कैसे चलाती है। जैसा आपने कहा, बड़ा मुश्किल है ये विजुलाइज कर पाना कि कल से या परसों से बिहार में एक अलग तरीके की सरकार होगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। लेकिन संभव है, जैसा आपने कहा कि बहुत मंथन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने चिंता करके इसको बनाने का प्रयास किया है, तो मैं उसको सेकंड गेस नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जो सरकार का फॉर्मेशन है, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसको सरकार कैसे आउटलाइन करती है। जब जनता से उसको शेयर करेगी तभी आप और हम इस स्थिति में होंगे कि हम लोग कमेंट कर सकें कि ये पीछे की जो प्रयास किए गए हैं उससे अलग किस तरीके से। आप किसी के करीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी वो सोच अब उनके साथ तो अभी है नहीं। उन आरोपों प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई है वो तो वही लोग बता सकते हैं। ये स्वाभाविक है, इस तरह की जब राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो जिसको नुकसान होता है राजनीतिक तौर पे या जिसका अपेरेंट नुकसान दिख रहा होता है वो उसको क्रिटिसाइज करता है। जो जिसके पक्ष में बात जाती है उसको सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट देता है। और आपने अगर कोई निर्णय बदला है अपना, तो उस निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो कहेंगे ही। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ना दाएं जा रहे हैं ना बाएं जा रहे हैं, स्ट्रेट जल रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधा बता रहा हूं कि जब किसने क्या किया, ये मेरे पास कौन सा विजडम है कि मैं बता दूं कि कौन किसकी पार्टी तोड़ रहा था। ये मेरे पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि मुझे उसकी जानकारी हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति में पलटी कुमार कहा जा रहा है, विश्वासघाती कुमार कहा जा रहा है। इन शब्दों को जब आप सुनते हैं नीतीश कुमार के करीब रहने के दौरान, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप भी धोखा खाए हुए हैं, आप भी दूध के जले हुए हैं? ऐसा नहीं है। मेरा धोखा खाना वाला मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब इस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं तो जिसको इसका फायदा होता दिखता है। अब आप नीतीश जी के समर्थकों से अगर बात करेंगे तो वो बताएंगे कि जितने भी निर्णय उन्होंने किए हैं, यू टर्न किए हैं या जो भी निर्णय उन्होंने बदले हैं अपने, वो बिहार के जनता के हित के लिए किया है, बिहार के भलाई के लिए किया है, बिहार के लोगों के लिए काम करते रहने के लिए किया है। जो उनके विरोधी हैं वो आपको बताएंगे कि अरे नहीं, ये जो जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि उन बातों का एक सीमा के आगे कोई बहुत मतलब नहीं है। जनता को तो ये इससे मतलब है कि किसी भी फॉर्मेशन में आप हैं, क्या आप काम बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं।